राधे राधे दोस्तों, आइए आज सुनते हैं महान धनुर्धर और वीर योद्धा एकलव्य की कहानी। जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक था। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर में हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज्य में भील कबीले के राजा थे। एकलव्य का मूल नाम अभिद्युम्न था। भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति होती है, इसलिए वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर भी था। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या में कुछ अभ्यास पाना चाहते थे, इसलिए एक दिन द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। एकलव्य उनके पास निष्ठा और विश्वास के साथ जाते हैं, लेकिन छोटे कुल के होने के कारण द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद एकलव्य भी ठान लेता है कि वह धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे, इसलिए वह एक वन में आश्रम बनाकर रहने लगते हैं और वहीं एक पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके उनके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आखेट के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में कुत्ता वन में भटक जाता है और भटकते भटकते जाकर वह एकलव्य के आश्रम में पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित होकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आ रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में बाण इस तरह चलाए कि कुत्ते को जरा भी चोट ना पहुंचे और उसका मुंह बंद हो गया। उसके बाद कुत्ता भी असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य जी के पास चला गया। वहां पर द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते को इस हालत में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा जगी कि आखिर किस धनुर्धर ने इतने कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए। उस धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एक निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करते देखकर द्रोणाचार्य को उसके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही उसके गुरु हैं। द्रोणाचार्य को उस समय याद आता है कि उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। एकलव्य की एकनिष्ठा और कुशाग्र धनुर्विद्या का कौशल देखकर द्रोणाचार्य को आशंका हुई कि कहीं वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, वह झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए वे गुरु दक्षिणा मांगने लगते हैं। एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपने प्राण देने की बात कह देता है, लेकिन द्रोणाचार्य उससे अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य तत्क्षण बिना सोचे समझे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। इसके बाद एकलव्य अपने राज्य श्रृंगबेर आ जाते हैं। एकलव्य के युवा होने पर उनका विवाह भील कन्या सुनीता से कर दिया जाता है। एकलव्य बड़ी ही कुशलता से अपने राज्य का संचालन करते हैं। एकलव्य की मृत्यु तो महाभारत की कथा के अनुसार एकलव्य राजा बन जाने के बाद वह जरासंध का साथ देते हैं और मथुरा के खिलाफ आक्रमण में वह अकेले ही बहादुरी से यादव वंश के हजारों सैनिकों को मार गिरा देते हैं। इस युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में उतरते हैं तो पता चला कि 4 अंगुलियों में धनुष बाण चलाने वाला एकलव्य ही है। इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह एकलव्य भील एक श्रेष्ठ राजा और साथ साथ महान और एकनिष्ठ धनुर्धर थे, जो अपनी गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी महान धनुर्धर एकलव्य की कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा और आपकी कोई राय हो तो वह भी अवश्य बताइएगा। जय श्री नारायण, जय महालक्ष्मी।